हेलो गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। तो आज हम क्लास 7 एक्सरसाइज 2.1 करेंगे। इसका हम फर्स्ट सेकंड सम नहीं करेंगे क्योंकि ये इतना इम्पोर्टेंट नहीं है। हम इसका थर्ड सम करेंगे। ओके, इसके हम इस एक्सरसाइज की ही शुरुआत हम अपने इस थर्ड सम से ही शुरू करेंगे। ठीक है, तो थर्ड सम देखो कैसा है कि मल्टीप्लाई एंड रिड्यूस टू लोएस्ट फ्रॉम द कन्वर्ट इनटू अ मिक्स्ड फ्रैक्शन। ये आपको ऐसे दे रखा है, आपको मल्टीप्लाई एंड रिड्यूस करना है लोएस्ट फ्रॉम अ कन्वर्ट इनटू अ मिक्स फ्रैक्शन में। आपको इसको मल्टीप्लाई वगैरह करके कन्वर्ट करना है। ठीक है, तो फर्स्ट सम देखो क्या है हमारा। फर्स्ट सम है हमारा क्या 7 इंटू 3/5, 7 इंटू 3/5। ठीक है, अब देखो इसको मल्टीप्लाई करो। 7 3 21 और डिवाइड बाय 5। अब देखो इधर रफ में अगर मैं 21 को 5 से डिवाइड करूँगी तो 5 4 21, ये 0 1 रिमाइंडर आ गया। तो अब देखो कैसे लिखते हैं, ये अपना डिवाइज़र होता है, ये अपना रिमाइंडर होता है और ये अपना क्या होता है, क्वोशिएंट। तो कैसे लिखते हैं, रिमाइंडर अपॉन डिवाइज़र और यहाँ आता है क्वोशिएंट। तो कैसे लिखेंगे इसको, 4 रिमाइंडर कितना है 1, डिवाइज़र कितना है 5। तो इसको डिवाइड किया तो अपना क्या बन गया 1/4 इंटू 4 1/5। तो इसी को हम क्या कहते हैं, इसको हमने क्या कर दिया, मिक्स फ्रैक्शन में कन्वर्ट कर दिया। इसने क्या कहा था कि मल्टीप्लाई एंड रिड्यूस द लोएस्ट फ्रॉम द कन्वर्ट इनटू मिक्स्ड फ्रैक्शन। तो हमने कन्वर्ट कर दिया किसमें, इसको मल्टीप्लाई करके और रिड्यूस कर दिया इसको हमने लोएस्ट से और इसको किसमें कन्वर्ट कर दिया, मिक्स फ्रैक्शन में। इसी को हम क्या कहते हैं, मिक्स फ्रैक्शन। अब सेकंड देखो 4 इंटू 1/3। तो इसको भी हम क्या करेंगे, मिक्स्ड फ्रैक्शन में कन्वर्ट करेंगे। ये अपना क्या हो गया, मिक्स्ड फ्रैक्शन हो गया। ठीक है, इसको भी कर देते हैं। 4 1 4 डिवाइड बाय 3। इधर देखो अब डिवाइड करेंगे, 4 डिवाइड बाय 3, 3 1 3 1 रिमाइंडर। तो वापस इसी फॉर्मेट में हम लिख देते हैं इसको। तो क्या आएगा देखो, ये आएगा हमारा 1 और 1/3। ये आएगा हमारा 1/3। ये हमारा क्या हो गया, मिक्स में कन्वर्ट हो गया। इसको हमने मल्टीप्लाई करके लोएस्ट टर्म को रिड्यूस करके हमने इसको मिक्स फ्रैक्शन में कन्वर्ट कर दिया। ठीक है, इस तरह जो लिखा रहता है ना उसको मिक्स फ्रैक्शन ही कहते हैं। ओके, और बाकी आप कर लोगे। चलो एक और ये करके देखते हैं, 20, चलो थर्ड ही मान लें, 20 इंटू 4/5। इस सम को देखो। अब देखो 5 से 20 क्या होता है, डिवाइड हो रहा है क्योंकि 5 नीचे है और 20 ऊपर रखा हुआ है। तो ये डिवाइड है, 5 डिवाइड में है। ठीक है, तो 5 1 5, 5 4 20, 5 1 5, 5 4 20। अब 4 और 4 की मल्टीप्लाई कर दो, 4 4 16। तो इसका सिंपली आंसर क्या आया हमारा 16। तो स्टूडेंट्स हम इसे फोर्थ सम पे चलते हैं। पहला क्या बोल रहा है, 1/2 ऑफ सर्कल इन बॉक्स ए। सेकंड क्या है, 2/3 ऑफ ट्रायंगल इन बॉक्स बी। एंड थर्ड क्या बोल रहा है, 3/5 ऑफ स्क्वायर इन बॉक्स सी। देखो ए बॉक्स पहला अपना ये है, ए बॉक्स ए, इसमें क्या करना है, 1/2 ऑफ सर्कल्स शेड करने हैं। देखो इसको एक मान लो हिस्सा, इसको 2, मतलब आधा, मतलब जितने भी है ना उसमें से इनको आधे को क्या करना है, शेड करना है। तो 2 में से ये 1 मान लो, इसको 2, तो 2 में से हमको एक एरिया क्या है पूरा शेड करना। मतलब ये शेडेड हो गया, ये भी शेड कर दिया, इसको भी शेड कर दिया, इसको भी, इसमें भी भर दिया हमने और इसमें भी भर दिया। तो ये क्या हो गया, 1/2 ऑफ सर्कल इन बॉक्स ए। अब सेकंड क्या है, 2/3 ऑफ ट्रायंगल इन बॉक्स बी। 2/3 टोटल कितने हैं, 1 2 3, उसमें से कितने फिल करने हैं हमें,
टू को हमें क्या करना है, ऐसे शेड कर देना है। तो ये क्या हो गया हमारा 2/3 ऑफ ट्रायंगल इन बॉक्स बी, सॉरी 3/5 ऑफ द स्क्वायर्स इन बॉक्स सी। 3/5 टोटल कितने हैं, 1 2 3 4 5, टोटल 5 हैं। उसमें से कितने शेड करने हैं हमें, 3। तो देखो 1 रो को शेड कर दिया, दूसरी को भी भर दिया और तीसरी को भर दिया। इसी को क्या कहेंगे हम, 3/5 ऑफ स्क्वायर्स इन बॉक्स सी। अगला देखो, अगला क्या है, क्वेश्चन नंबर 5 फाइंड करने हैं हमें कि 1/2 ऑफ फर्स्ट 24, सेकंड इज 46। इसको हम लिख के सॉल्व करेंगे, ठीक है, ज़्यादा समझ में आएगा। उतार लेते हैं। ये फिफ्थ सम है। फिफ्थ का हम पहला पार्ट कर रहे हैं। पहला पार्ट क्या है हमारा, 1/2 ऑफ फर्स्ट दे रखा है 24 और सेकंड दे रखा है हमें क्या, 46। ठीक है, जो हमें क्या करना है यहाँ पर, ऑफ का मतलब क्या होता है, मल्टीप्लाई। देखो, तो सबसे पहले 1/2 को मल्टीप्लाई करना है इसके साथ, फिर इसके साथ, ठीक है, मतलब 2 सम दे रखा है, पहले इसके साथ करके दिखाओ फिर इसके साथ करके दिखाओ। तो देखो इसका पहला, इसको ए मान लेते हैं, इसका पहला पार्ट देखो, 1/2 ऑफ का मतलब मल्टीप्लाई बाय 24। अब देखो ये डिवाइड में है, ये इधर मल्टीप्लाई में, तो ये काट देगा, 2 1 जा 2। अब इसको डिवाइड करो, 2 1 जा 2, 2 जा 4। तो इसको इसके साथ मल्टीप्लाई करोगे 1 के साथ, 12 1 जा 12। ये हमारा आ गया फर्स्ट का। सेकंड देखो, सेकंड क्या है, 46, किसके साथ, 1/2 ऑफ 46। तो 1/2 ऑफ का मतलब मैंने बताया था मल्टीप्लाई, किसके साथ, 46। कट रहा है ये भी, 2 1 जा 2, 2 2 जा 4, 2 3 जा 6, 23 आ गया। इसको काटेंगे 2 से, तो मतलब डिवाइड करेंगे। अब 23 की मल्टीप्लाई करनी है 1 के साथ, तो क्या आएगा, 23। बिल्कुल सिंपल इजी, कुछ नहीं, बस सॉल्यूशन थोड़ा सा डिवाइड अच्छे से करनी है आपको, मल्टीप्लाई अच्छे से करनी है। ध्यान रखना है कि ऑफ का मतलब क्या होता है, मल्टीप्लाई, बहुत सिंपल। इसका एक पार्ट और कर लेते हैं, कौन सा करें, ये कर लें। देखो डी कर लेते हैं, एक फर्स्ट एक लास्ट। डी देखो कि 4/5 ऑफ फर्स्ट क्या है अपना 20, और देखो सेकंड क्या है 35। सेकंड क्या है 35। देखो फर्स्ट करते हैं, 45 ऑफ का मतलब मल्टीप्लाई फर्स्ट के साथ 20, तो 5 1 जा 5, 5 4 जा 20, 4 4 जा 60। सेकंड 4/5 ऑफ का मतलब मल्टीप्लाई, अब फर्स्ट के साथ तो यहाँ कर दिया, अब सेकंड किसके साथ करना है, 35 के साथ। 5 1 जा 5, 5 को 35 से डिवाइड करेंगे कितने पे जाता है, 7 पे। तो 7 4 जा 828। फिफ्थ के हमने ये 2 सम करे हैं और बाकी 2 बचे, ये आप खुद करके देखना, ठीक है। अब देखो सिक्स्थ सम क्या कहता है कि मल्टीप्लाई एंड एक्सप्रेस अ मिक्स्ड फ्रैक्शन एज अ मिक्स्ड फ्रैक्शंस, ठीक है। सिक्स्थ का हम फर्स्ट सम करते हैं। फर्स्ट क्या है, फर्स्ट हमें दे रखा है 3 × 5 1/5 दे रखा है, 3 × 5 1/5 ये दे रखा है। अब देखो यहाँ पर साइड में कुछ करते हैं, किसी भी मिक्स फ्रैक्शन को सोल्व कैसे करते हैं। 5 1/5 ये हमारा क्या है, एक ये हमारा क्या है, एक मिक्स्ड फ्रैक्शन में लिखा, ये मिक्स्ड फ्रैक्शन में लिखा हुआ है, ठीक है। ऐसे जो कुछ भी लिखा हो, मतलब कुछ भी क्या, जैसे टर्म्स लिखी हों तो उसको हम क्या कहते हैं, मिक्स्ड फ्रैक्शन कहते हैं। अब इस मिक्स फ्रैक्शन को हम 3 से मल्टीप्लाई तो कर नहीं सकते, कैसे करेंगे, पॉसिबल नहीं है। तो इसको थोड़ा सा सही करते हैं, मिक्स फ्रैक्शन को थोड़ा सही बनाते हैं। सही कैसे बनाते हैं, देखो वापस लिख लेती हूँ। 5 नीचे वाले और इसकी दोनों की क्या होती है, मल्टीप्लाई, और जो आंसर आता है उसमें हम क्या करते हैं, जो यहाँ होता है उसको ऐड। जैसे 5 × 5, 5 × 5 इसकी मल्टीप्लाई और उसमें +1 ये वाला ऐड करते हैं। और बाय में जो ये नीचे रखा हुआ है ना, ये सेम नीचे आ ही जाता है, सेम लिखा रहता है, ठीक है। अब देखो 5 5 × 25, 25 1 +
26 और नीचे क्या है 5। तो हमने इस मिक्स फ्रैक्शन को इसके अंदर कन्वर्ट कर लिया, ठीक है। तो देखो 3 × 26/5 कर दिया। अब देखो, अब इसको इससे मल्टीप्लाई कर सकते हैं इजीली। तो देखो 26 को हम अच्छे से देखो कर सकते हैं मल्टीप्लाई। 6 3 = 18, 1 3 2 = 6 और 7 मल्टीप्लाई किया तो अपने पास क्या आया 78/5। अब 78 को 5 से क्या करना है डिवाइड। देखो यहीं करके देखेंगे हम डिवाइड भी। यहाँ 78 को 5 से डिवाइड करना है तो 7, क्योंकि 2 × 10 हो जाता है, 1 × 5, ये 7 है अपना, ठीक है। 7 में से 5 गए तो कितने आते हैं, यहाँ अपना बना 2, यहाँ बना 8, ओके। अब 5 की टेबल में 28 कितने पे आता है, नहीं 28 आता ही नहीं। 28 से छोटा हाँ आता है 5 पे। 5 5 = 25, 0 8 में 8 - 5। इसको हम क्या करेंगे मिक्स फ्रैक्शन में हमें लिखना है। तो आगे मैंने बताया था आपको मिक्स फ्रैक्शन कैसे बनाते हैं, डिवाइड करके रिमाइंडर यहाँ आता है, डिवाइज़र यहाँ, ये हमारा क्वोशिएंट है, ये डिवाइज़र, ये रिमाइंडर। तो देखो हमारा क्वोशिएंट क्या है 15, यहाँ लिख दिया 15 क्वोशिएंट, ठीक है। और रिमाइंडर क्या है 3 3, डिवाइज़र क्या है 5 5। देखो ये क्या बन गया, यहाँ लिख देंगे। जब हमने इसको इससे डिवाइड किया, हमें डिवाइड ही करना था, जब हमने इसको इससे डिवाइड किया तो हमारा क्या आंसर आया, हमारा सॉल्यूशन क्या आया 15 3/5, 15 3/5। और ये क्या है हमारे पास, ये किस में आया हमारे पास मिक्स्ड फ्रैक्शन में। देखो क्वेश्चन क्या कह रहा था, क्वेश्चन कह रहा था मल्टीप्लाई एंड एक्सप्रेस द मिक्स फ्रैक्शन। तो हमने भी एक्सप्रेस किस में कर दिया मिक्स फ्रैक्शन में, मल्टीप्लाई वगैरह करके सबको अच्छे से सॉल्व करके हमने इसको मिक्स फ्रैक्शन में कन्वर्ट कर दिया, ओके। इसका एक पार्ट और कर लेते हैं, कौन सा करें, ये कर लें ई। देखो क्या है हमारे पास 3 1/4 × 6 क्या था 3 1/4 × 6, ठीक है। चलो ये मिक्स फ्रैक्शन में है, इसको वापस सोल्व करते हैं। इस बार देखो फटाफट सोल्व कर लेते हैं कि 4 3 = 12 और +1 13, 13/4 ऐसे ही तो किया। इसके साथ मल्टीप्लाई और इसमें 1 ऐड, फिर नीचे जो है वो से, ठीक है। 3 4 जा कितने होते हैं 12, 3 4 = 12 +1 13/4 और इसको किससे मल्टीप्लाई करना है 6 से। चलो देखो ये 2 की टेबल में ये दोनों कट रहे हैं, 2 की टेबल से दोनों डिवाइड हो रहे हैं, क्योंकि नीचे ये ऊपर है, डिवाइड कर सकते हैं, करते हैं। 2 2 = 4, 2 3 = 6, डिवाइड करने से हमारे पास और छोटा बन गया। तो 3 × 13 × 3 / 2। देखो 6 से मल्टीप्लाई करते हैं, वहाँ 3 से करना पड़ेगा, थोड़ा छोटा हो गया। अब देखो 3 को 13 से मल्टीप्लाई करो, 13 को 3 से मल्टीप्लाई करो। 3 3 = 9, 3 1 = 3, क्या आया अपने पास 39। और नीचे क्या है अपने पास 2, इसका मतलब 39 को 2 से डिवाइड करना है, इसका मतलब 39 को 2 से डिवाइड करना। चलो 39 को 2 से डिवाइड करते हैं, 39 को 2 से डिवाइड करते हैं। 2 1 = 2, 1 9, 2 9 = 18, रिमाइंडर इज़ 1। अब मैंने आपको बताया था इसको हम इस फॉर्मेट में लिख देंगे। लिखो कैसे लिखोगे, क्वोशिएंट क्या है 19 और रिमाइंडर क्या है 1, डिवाइज़र क्या है 2। तो ये क्या बन गया हमारा इस टाइप से। तो हम यहाँ लिख देते हैं, इसको डिवाइड किया तो हमारे पास क्या आया 19 1/2, 19 1/2। तो ये भी हमारा क्या है मिक्स्ड फ्रैक्शन। देखो कर दिया हमने एक्सप्रेस किसमें मिक्स्ड फ्रैक्शन में, ओके। तो ये 6th सम के हमने कितने पार्ट किए, एक पार्ट ये किया और एक पार्ट कवर करने वाले हैं। तो इसका 7th सम क्या कह रहा है, ए 1/2 ऑफ इसके साथ एंड दिस इसके साथ। ऐसा सम हमने जो 6th सम किया था ना, 6th सम नहीं, जो हमने 5th सम किया था, ये सेम हमने इसी तरह किया था। बस यहाँ पर एक नंबर है प्रॉपर, यहाँ क्या था एक मिक्स फ्रैक्शन में हमें कुछ दे रखा है बस।
यही इतना डिफरेंस है। चलो एक सम करके देखते हैं। सम नंबर है हमारा 7 का फर्स्ट पार्ट क्या हुआ है, 1/2 ऑफ फर्स्ट क्या है 2 3/4, 4 2/9, 2 3/4, सेकेंड है 2 3/9, ये हमें दे रखा है। ओके, तो इसको अब हम सोल्व करेंगे। तो सबसे पहले पहला सम सोल्व करेंगे कि 1/2 को, ऑफ का मतलब मैंने पहले ही बताया था, ऑफ का मतलब मल्टीप्लाई। ओके, तो मल्टीप्लाई पहले के साथ करेंगे 2 3/4। अब ये मिक्स फ्रैक्शन है, पहले इसको सोल्व कर लेते हैं। इधर देखो सोल्व करके दिखा देते हैं कि 4 2 ज़ा 8, 9 10 11, इसमें हमने 4 2 ज़ा 8 मल्टीप्लाई किया, फिर इसमें इसको ऐड कर दिया, 8 आया, 4 2 ज़ा 8 आया, फिर 8 में हमने 3 प्लस कर दिया तो कितना आया 11, 4 2 ज़ा 8 9 10 11। ओके, और ये 4 का हमारे पास 4, तो ये क्या बन गया हमारे पास मिक्स फ्रैक्शन से /2 मल्टीप्लाई बाय 11/4। अब 1 की मल्टीप्लाई 11 से कर दो 11, इसकी मल्टीप्लाई इसके साथ कर दो 4 2 ज़ा 8। अब इसको इससे डिवाइड कर दो। इधर देखो कि हम 11 को 8 से डिवाइड कर रहे हैं, 1 ज़ा पे 11 में से हमें क्या माइनस करना है 8, तो कितने आएंगे 3, ये रिमाइंडर हो गया। और हमको इसको इस फॉर्म में लिखना है, क्वोशिएंट रिमाइंडर डिवाइज़र। ठीक है, तो हमारे पास क्वोशिएंट क्या है ये, रिमाइंडर क्या है ये, और डिवाइज़र क्या है ये। तो हमें इसको इस फॉर्म में हमने लिख दिया 1 3/8। ये हमने क्या कर दिया, इसको मिक्स फॉर्म में इसको लिख दिया है, मिक्स फ्रैक्शन में लिख दिया है। तो ये हमने पहला सम कर दिया है, पहला सम हमने कर दिया, और बी पार्ट आप कर लेंगे इसका। ठीक है, सेम जैसे ये किया है वैसे ही करना। देखिए इसका 8 सम क्या कह रहा है कि विद्या एंड प्रताप वेंट टू फॉर अ पिकनिक। अच्छा, देयर मदर हैव देम अ वाटर बॉटल देन कंटेन 5 लीटर्स ऑफ वाटर। विद्या और प्रताप क्या है पिकनिक को, मतलब पिकनिक को जाते हैं, तो उनकी मम्मी उनको क्या कहती है, उनकी मम्मी उनको 5 लीटर की, मतलब 5 लीटर की बॉटल देती है पानी की। तो विद्या कंज्यूम 2/5 ऑफ वाटर। विद्या जो है 2/5 ऑफ वाटर का 2/5 पी लेती है, और प्रताप कंज्यूम द रिमेनिंग, और जो जितना बचता है वो प्रताप पी लेता है। तो पहला क्या है कि हाउ मच वाटर डिड विद्या ड्रिंक। तो इसने बता रखा है कि विद्या ने इतना पानी पिया, लेकिन ये किसमें बता रखा है, ये फ्रैक्शन में बता रखा है। हमें फ्रैक्शन में नहीं लेना है, हमें वैसे चाहिए नंबर्स में। ठीक है, हमें फ्रैक्शन में नहीं, हमें बिल्कुल एग्जैक्ट पूरा नंबर। तो हाउ मच वाटर डिड विद्या ड्रिंक पहले में ये, सेकंड क्या है व्हाट फ्रैक्शन ऑफ टोटल क्वांटिटी, व्हाट फ्रैक्शन ऑफ टोटल क्वांटिटी ऑफ वाटर डिड प्रताप ड्रिंक। जितना पानी प्रताप ने पिया है ना उसका हमें बताना है, उस क्वांटिटी को बताना है, लेकिन फ्रैक्शन में। ठीक है, और जितना पानी विद्या ने पिया है फ्रैक्शन में दे रखा है, लेकिन हमें फ्रैक्शन में नहीं बताना है, हमें सीधे नंबर में बताना है। ठीक है, देखो थोड़ा सा हमने पहले कर लिया इसको कि टोटल वाटर कितना है 5 लीटर। ठीक है, वाटर कंज्यूम्ड बाय विद्या, विद्या ने कितना पानी पिया था 2/3 ऑफ 5 लीटर। 5 लीटर की बोतल थी, उसमें से 2/5 पी लिया था। इसको आगे सोल्व करेंगे कि 2/5 ऑफ 5 लीटर, तो ऑफ का मतलब क्या होता है 2/5 मल्टीप्लाई बाय 5। अब इसको कट हो जाएगा तो यहाँ क्या बचेगा 2 लीटर, मतलब जो विद्या ने कितना पानी कंज्यूम्ड किया 2 लीटर। आगे देखो सेकंड कि फ्रैक्शन ऑफ वाटर कंज्यूम्ड बाय प्रताप, कि प्रताप ने कितना पानी पिया उसको फ्रैक्शन में उसका वो निकालना है। ठीक है, तो एक बोतल थी हमारे पास, तो 1/1 लिख दो चाहे 1 ही लिख दो। एक बोतल थी, उसमें से विद्या ने 2/5 पानी पी लिया, मतलब इतना पानी विद्या ने पी लिया। ठीक है, अब इसको सोल्व करते हैं कि अब इसका ले लो LCM 5, इधर इसकी मल्टीप्लाई इधर और इसकी मल्टीप्लाई इधर, 5 - 2 नीचे का LCM लेंगे इन दोनों का, तो क्या आएगा 5 में से 2 गए 3 और नीचे क्या है 5। अब फ्रैक्शन में आंसर निकालना था कि प्रताप ने कितना पानी पिया, तो प्रताप ने 3/5 ऑफ वाटर ऑफ 5 लीटर पानी पी लिया है।
ठीक है, इतना पानी प्रताप ने पिया, इतना पानी विद्या ने पिया और इतना टोटल पानी अपने पास था। ओके, ये सम डन हो गया। थैंक यू फॉर वॉचिंग वीडियो, प्लीज़ लाइक एंड सब्सक्राइब माई चैनल। थैंक यू, बाय।